श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि 1 करोड़ नाम जप से शरीर निष्पाप हो जाता है, पर हम एक साथ इतना नाम जप नहीं कर सकते। रोज थोड़ा-थोड़ा जाप करें तो क्या ये सब हमारे खाते में जुड़ता जाएगा? क्या हम वैसे पिछले 1 करोड़ नाम जब कोई बहुत नहीं होता है, यदि लगन पूर्वक करो तो ज्यादा नहीं होता है। एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। जब हम अधिक प्रयासरत होकर नाम जप करें तो एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। तो 1 करोड़ कितने दिनों में होगा? लगभग 1 सवा 1 महीने में हो जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है। अगर हम 1 लाख नाम रोज जप करें तो महाराज जी लगभग 3.5 महीने में। साढ़े क्या इस जीवन को पवित्र करने के लिए हम 3.5 महीने नहीं लगा सकते? और 1 लाख नाम जप करेंगे तो आपको 10 घंटा कम से कम टाइम मिलेगा काम करने का भी। हम लगन लगावे ना। हम इतनी संख्या सोच करके परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे अगर हम श्वास श्वास कई कई नाम जप करें तो बिना प्रयास के 1 करोड़ हो जाएंगे। कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। और देखो, 1 करोड़ ये तो बाहरी बात है। अगर हम आर्त होकर आंसू बहाते हुए 10 बार भी राधा राधा बोलेंगे ना तो 1 करोड़ वाले को मात कर देगा। 1 करोड़ की एक संख्या पूरी की तो एक रो रो के जप रहा, किशोरी जू ठाकुर जू मुझे दम से कुछ नहीं हो पा रहा, राधा 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 राधा। तो जो करोड़ नाम से होता ना 10 नाम से भी हो जाएगा। एकदम कनेक्शन मिला करके अगर एक नाम लिया जाए तो करोड़ नाम को फेल कर देगा। एक नाम त्रैलोक हितारे, पर वो कनेक्शन पूरा अंदर का पूरा चिंतन प्रभु में, पर वो अभ्यास करते करते होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें तो 1 करोड़ बहुत नहीं होता है। और जो हम नाम ले रहे हैं वो हमें पवित्र कर रहा है, विश्वास करो। गंगा जी में जो पवित्रता है, पापनाश शक्ति है, वो भगवान के चरणों से ही है, क्योंकि गंगा जी भगवान का चरण धोवन है। तो भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाह और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। तो सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान के नाम को किस तरह और कितना जपें जिससे शीघ्र ही स्वरूप बोध हो जाए? प्यास ऐसी हो जैसे कई दिनों से किसी को पानी ना पिलाया जाए और फिर रबड़ी रखी जाए उसके सामने, फिर उसके सामने 56 भोग रखे जाएं, वो क्या करेगा? नहीं पिएगा। उसकी चाह होगी कि केवल पानी पिला दो। ऐसी नाम जप की प्यास हो और व्याकुलता ऐसी हो जैसे तुम्हें यमुना में अभी ले चलें और कहें डुबकी लगाओ और फिर आपको दबा दें और दबाए रखें। जो श्वास लेने की व्याकुलता आपके अंदर हो, वैसी व्याकुलता हो तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। व्याकुलता हो ऐसी जैसे यमुना में डुबोने पर श्वास लेने की चेष्टा करने पर फिर दबाया जाए, वो एकदम श्वास के लिए व्याकुल हो रहा है, प्राण व्याकुल हो रहे हैं। और प्यास ऐसी हो कि जैसे पानी की चाह वाले को रबड़ी रसगुल्ला रखा जाए। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ऐसी तो चाह हो और ऐसी व्याकुलता हो कि दरस बिन दूखन लागे नयन। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन। अभी हम चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं और हम भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति कब? नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बस केवल अपने प्रभु का सुमिरन और उनसे मिलन की चाह। बस फिर आपको एक प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि कैसे तत्वबोध हो, कैसे प्रेम प्राप्त हो। समझ रहे हो बच्चा? महाराज जी, अशांति, भयंकर जलन अज्ञान के कारण या प्रारब्ध के कारण या फिर वर्तमान अपराध बन जाने के कारण होती है? सबका मूल अज्ञान ही है। वर्तमान का अपराध भी अज्ञान से ही होता है और पूर्व अपराध जो हुए हैं वो प्रारब्ध का नाम दिया जाता है, वो भी अज्ञान से हुई है। सबका मूल कारण दुख का, अशांति का, जलन का, क्लेश का, जन्म मरण का अज्ञान ही है। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवान के प्रेमी जनों के द्वारा उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों को सुनकर उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन हम अपना चलाए तो बहुत जल्दी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ये अज्ञान नष्ट हो जाए। अज्ञान नष्ट होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। परम शांति कहां मिली? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। भगवत प्रेमी महात्मा और शास्त्र, इनके जो वचन है
उनके अनुसार जब हम जीवन यापन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होते ही, जैसे अंधेरे में क्या है मुझे पता नहीं चल रहा, पर जब प्रकाश हुआ तो पता चल गया। जब पता चल गया तो ना भय रह गया, ना कोई जलन रह गई, ना कोई अशांति, परम शांति, परमानंद की अनुभूति हो गई। किसका प्रश्न था? अच्छा, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, माता पिता की सेवा करो, अभी नई अवस्था है, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखो, गंदे आचरणों की वृत्ति वाले लोगों का संग न करो, दृश्य न देखो, वैसा बात न करो। बड़े भाग्य हैं जो आप परमार्थ संबंधी जिज्ञासा रखते हैं, पर इसकी अनुभूति के लिए जैसा आदेश हो गुरुजनों का, शास्त्रों का, वैसे चलने पर अनुभूति होगी। प्रश्न करना उतना लाभदायक नहीं होगा जितना आचरण में उतारना लाभदायक होगा। जैसे मानो आप प्रश्न तो पढ़ के भी कर सकते हो ना, किसी भी उद्देश्य से कर सकते हो। आप प्रश्न, शास्त्र अगर पढ़े लिखे हो तो शास्त्र पढ़ लो, आप उसका प्रश्न कर दो। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी, जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो दो तरीके समझ आए। एक तो जिह्वा से बाहर नाम लेना, दूसरा ऐसा पुकारना जैसे पास के कमरे में से माँ भाई बहन को पुकारते हुए बार बार बुलाना, इस भाव से वो सामने आ जाएं। मेरा मार्गदर्शन करें महाराज जी, मैं दोनों में से किस तरीके से बुलाऊं? मतलब एक तो जिह्वा से बाहर लेके और एक तो पुकारते हुए। देखो, एक होता है वाचिक, फिर होता है उपांश, फिर होता है मानसिक। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये वाणी है जो हम बोल रहे हैं, वैखरी वाणी है। ये उपांश है, चल रहा है, ये मानसिक है। बिल्कुल शांत मन, शांत इंद्रियां, और परावाणी से भजन हो रहा है। तो हमें अपनी स्थिति देखनी कि हमारा भजन कहां से कहां तक पहुंचा है। यदि हमारा थोड़ा मानसिक जप करने के बाद मन भाग रहा है, तो हमें मानसिक जप पे ज्यादा नहीं टिकना चाहिए, हमें तुरंत वाचिक पर आना चाहिए। भाग रहा है ना, अब वो बनेगा नहीं सही। अगर हमारा मन थोड़ा हमें सहयोग कर रहा है, तो उपांश जप में आ जाना चाहिए। ऐसे अब लग रहा है कुछ जप रहे हैं, पर क्या जप रहे हैं, कुछ लग रहा है ऐसा। मानसिक जप ये होता है कि सामने मंत्र है, कान में सुनाई दे रहा है, आंख में एक एक अक्षर जमा हुआ है, और अंदर से परावाणी से। तो प्रेम और दैन्यता से युक्त होकर एक बार नाम लेने से काम हो जाएगा, पर उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं कि कभी हम प्रेम से अति दैन्य होकर एक बार हमारा नाम निकल जाए, जिससे काम बन जाए। समझ रहे हो ना? अंकिता जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब सब कुछ स्वप्न ही है तो ये हर समय सत्य प्रतीत क्यों होता है? इसका क्या अर्थ है? मोह निशा सब सोवन निहारा, देखें सपन। स्वप्न में कभी देखा है क्या कि आप झूठ देख रही हैं? स्वप्न में किसी को प्रतीत होता है क्या कि मैं झूठ स्वप्न देख रहा हूं? उस समय तो सत्य ही प्रतीत होता है। जगने पर हमको प्रतीत होता है कि वो असत्य है, वो झूठा है। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जगते हैं, अभी मोह निद्रा है, मोह निद्रा में हम ये संकल्प विकल्प नानात्व देख रहे हैं। जब हमें ज्ञान होगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे जगने पर पता चलता है सिर्फ ये मन का विलास था, न कोई वस्तु सत्य थी, न कोई घटना सत्य थी, न कोई व्यक्ति सत्य था स्वप्न का, न कोई व्यवहार सत्य था। स्वप्न में हम राजा बने तो जगने पर हम कोई राजा थोड़ी बन जाएंगे। तो ऐसे ही मरने के बाद आपके पास क्या जाएगा? तो है ना स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करो तो मोह का नाश हो जाएगा। जागते हुए भी आपको एक पर ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होगी, वही सत्य है। और सब यहाँ का पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, रिश्ता नाता, शरीर तक है, शरीर छूटा, सब खत्म हो गया। फिर अगली योनि में, जैसे इस योनि में आप स्त्री शरीर में आई, पीछे आप क्या थी? आप पति थी कि पत्नी थी, पिता थी कि पुत्र थी, आपका क्या परिवार था, आपका क्या ग्रेजुएशन था, कि आप किस पद में थे? कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे ये भी कुछ नहीं रहेगा। पति पुत्र परिवार, शरीर छूटा, खत्म खेल। तो स्वप्न ही तो है। ये कब पता चलेगा? जब ज्ञान होगा। अज्ञान में तो सब रत है। जब आप स्वप्न में डूबते होते हैं तो सही में डूबते होते हैं।